हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों की देखभाल कैसे करें। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो बाल आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद में फिर हमें कैसे उनकी केयर करना रहेगी, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट इस पे करना रहेगा ट्रांसप्लांटेड बालों पे। तो ये इस तरह के सवाल जो होते हैं कई बार लोगों को सर्जरी के पहले उनके मन में होते हैं। इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको ये समझाऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बालों की देखभाल लॉन्ग टर्म में हमें कैसे करना होती है। देखिए फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम सर के पीछे से बाल जड़ सहित निकाल करके आगे जो बैड एरिया है, गंजा एरिया, वहां पर जड़ के साथ ही लगा देते हैं। इसे हम जो आज के दौर में करते हैं वो FUE प्रोसीजर से करते हैं, जिसमें कि कोई चीरा नहीं लगाया जाता, कोई टाके नहीं आते, कोई निशान नहीं होता और बिल्कुल दर्द रहित आसानी से ये प्रोसेस हो जाती है। इस प्रोसेस में हम जड़ के साथ बाल निकाल रहे हैं और जड़ के साथ ही लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब जड़ के साथ बाल आगे लगेगा तो वो हमेशा जिंदगी भर वहां पे नॉर्मल बाल की तरह ग्रो होगा। जस्ट लाइक अगर आपके घर के गार्डन में एक जगह पर एक पौधा है तो आप उसे जड़ के साथ थोड़ा सा गड्ढा खोद करके निकाल लीजिए और दूसरी जगह पर आप एक गड्ढा बना करके वो जड़ के साथ पौधे को वहां पर लगा दीजिए और वापस मिट्टी ऊपर से ढक दीजिए, तो कुछ समय में ये पौधा यहाँ का हो जाएगा। अब ये यहाँ से ग्रो होने लगेगा। तो आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बाद में, आप सोचें क्या करना चाहिए इसके साथ। आपको कुछ नहीं, जैसा यहाँ मेंटेनेंस था वैसा ही मेंटेनेंस यहाँ है। आपको ऐसा अलग से कुछ नहीं करना। आपने क्या किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करी है। और कुछ किया है कि आपने आम का पौधा है तो आम का रहेगा, वो जाम का नहीं बनेगा, या आपका एक पौधा है तो एक ही रहेगा, वो उसमें से दो नहीं हो जाएंगे, या वो उसकी पत्तियां लाल थी तो यहाँ भी लाल ही उगेंगी, वो हरी नहीं हो जाएंगी। मतलब जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उसके फीचर्स, उसकी खूबियां, खासियतें यहाँ थी, सब कुछ यहाँ पर वही रहेगा, क्योंकि वो चीज वही है। हमने वो चीज तो चेंज नहीं की है, हमने सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज की है। ना हमने उसकी कोई जेनेटिक फॉर्म में चेंज किया है, ना हमने उसके कोई एक्सटर्नल फीचर में चेंज किया है। हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, नेचर ने जो चीज दी है उसमें हम इस तरह से कुछ नहीं कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम सिर्फ यहाँ से बाल निकाल करके आगे लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। साइंटिफिकली इतना ही काम इसमें हो रहा है। यहाँ पर वो नॉर्मल बाल की तरह ग्रो होंगे, आप उसकी कटिंग करेंगे, आप जिसके स्ट्रेट बाल हैं उसके स्ट्रेट आएंगे, जिसके कर्ली हैं उसके कर्ली आएंगे, जिसके पतले हैं उसके पतले आएंगे, जिसके मोटे हैं उसके मोटे आएंगे। जो भी कुछ आपकी बॉडी का नेचुरल सिस्टम है वो वैसा ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपके बालों में सिर्फ और सिर्फ उनकी जगह बदली गई है और कुछ नहीं। तो जैसे आप उनकी केयर यहाँ करते थे वैसे यहाँ करेंगे। या अगर मान लीजिए कुछ बाल पहले से हैं तो जो उनका हो रहा है वही इन बालों का भी होगा। पहले से नहीं भी है तो जो पीछे के बालों के साथ करते आए थे वो यहाँ करेंगे। जो नॉर्मल हेयर कट आप ले रहे थे सलून पे जाकर के वो लेंगे। आपको मन करता है कि आपको कलर करना है इनको तो आप कलर कीजिए, आपको लगता है इनको कट करना है तो कट कीजिए, आपको लगता है जीरो मशीन लगवाना है तो लगवा लीजिए, आपको लगता है कि आपको उस्त्रा लगवाना है तो लगवा लीजिए, पूरा उसको साफ कर दीजिए। मतलब आपको जो भी करना है, जो भी नेचुरल बाल के साथ किया जाता है वो आप इनका कीजिए। आपको अलग से इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप इसमें जो शैम्पू करते थे वो शैम्पू आप यहाँ कीजिए। वो एक मैंने अलग से वीडियो में समझाया हुआ है कि कौन से शैम्पू अच्छे होते हैं, किस तरह से उनको सिलेक्ट करना चाहिए। तो वो तो नॉर्मल बालों के लिए भी वही जवाब रहेगा मेरा। ऐसा कुछ नहीं कि ट्रांसप्लांटेड बाल है तो अलग से कुछ उसके लिए शैम्पू आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छे शैम्पू किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं ये बात मैंने समझाई है, आप सुनना उसको। फिलहाल मैं आपको कहता हूं कि जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं वो आप शैम्पू यूज कीजिए। आप जो तेल लगाना चाहते हैं या मसाज करना चाहते हैं तेल से आप वो कीजिए। आप सीरम लगाना चाहते हैं वो लगाइए। तो आपको अलग से इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई देखभाल नहीं है, कोई अलग आपकी इसमें दो काम बढ़ गए या कोई परेशानी बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एज इट इज जैसी आपकी बालों की केयर आप कर रहे थे वैसे ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में भी करना है। तो ये चिंता आप मन से निकाल दीजिए कि ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए अलग से कुछ देखभाल करनी पड़ेगी या हमारी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी या लाइफ टाइम के लिए चीज हम मोल ले लेंगे कि अब इसको ऐसा करना पड़ता है, हमेशा ऐसे मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट लाइक नॉर्मल हेयर, आप उसका हेड वॉश करेंगे, शैम्पू करेंगे, ऑयल मसाज करेंगे, हेयर कट करेंगे, एवरीथिंग नॉर्मल आपके पुराने बालों की तरह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी भ्रांति तोड़ने में कामयाब रहा हूं कि ट्रांसप्लांटेड बालों पे अलग से कुछ मेहनत करना पड़ती है या नहीं। इससे जुड़ी अगर और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।